हूर मलक ने आके जिनका झूला झुलाया है, हूर मलक ने आके जिनका झूला झुलाया है, हूर मलक ने आके अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदत कुल्लु। पोस्टर में नाम था नातिया मुशायरा व इस्लाह मुआशरा। किसी ने ये नहीं कभी सोचा होगा कि हमको इस्लाह मुआशरा की भी ज़रूरत है। सब लोग यही महसूस कर रहे हैं कि बस नात पे नात चलती रहे, इस्लाह मुआशरा को किसी की तरफ ज़हन ही नहीं गया, किसी का ज़हन इस तरफ नहीं गया कि इस जलसे में इस्लाह मुआशरा भी कोई चीज़ है। सिर्फ नात सुनने के लिए सब ने माहौल बना लिया, सब ने अपना ज़हन सिर्फ नात सुनने के लिए बना लिया। इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की थी? इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत थी। मुआशरा कहते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में दीन को दाखिल करना, हुजूर के तरीक़े को दाखिल करना, जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर हम पैदा हुए हैं, इस मकसद को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करना। लेकिन नात सुनने के आगे इतना ज़्यादा हम उझल हो गए कि नात के जो सुनने का तरीका था वो भी हम भूल गए। इतनी उल्लड़बाजी, इस तरह से नात नहीं सुनी जाती। हुजूर के ज़माने में भी नात होती थी। हज़रत हस्सान बिन साबित हुजूर के सबसे बड़े शायर थे, वो भी नात कहते थे, वो भी नात पढ़ते थे, लेकिन इस तरह से नात नहीं सुनी जाती। इस तरह से नात सुनना हराम है, हराम है, हराम है। इस तरह से नात सुनना हराम है, हराम है, हराम। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हम नात सुनते हैं इस तरह से आर्केस्ट्रा होता है, जिस तरह से हम नात सुनते हैं इस तरह से गाने चलते हैं, जिस तरह से हम नात सुनते हैं इस तरह की गज़लें लड़कियां पढ़ती हैं। इस तरह से ऐसे नात सुनना इस्लाम में इसका कोई तरीका नहीं। लेकिन नात सुनने के आगे हम तो भूल ही गए कि इस्लाह मुआशरा भी है, हमें अपने मुआशरे को भी दुरुस्त करना है। अभी सुबह को देख लीजिए कि फजर में कितने लोग मिलेंगे मस्जिदों में, किसकी नींद फजर के वक्त खुलेगी? सबकी नींद खुलती है जब सूरज निकलता है तब। और अल्लाह अपनी रोज़ी बांटता कब है? अल्लाह अपनी रोज़ी बांटता है सूरज निकलने से पहले, और आपकी रोज़ी आई कहाँ? सूरज निकलने के बाद। तो आपको हिस्सा मिला क्या? यही वजह है कि ये हमारा इलाका खस्ता हाल है। यही वजह है, ना तो हमको रहने का सही तरीक़ा मालूम, ना हमें खाने का सही तरीक़ा मालूम, ना हमें ये तरीक़ा मालूम कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, इस दुनिया के अंदर हम क्यों आए हैं, हम यहाँ क्यों पैदा किए गए, हमारे पैदा करने का मकसद क्या है। हम तो बस ये समझते हैं कि हमने आँख खोली और खाए पिए फिर मर गए। कुरान ने भी कहा अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि तुम ये गुमान करते हो कि हम बेकार दुनिया के अंदर पैदा किए गए। यहाँ दुनिया के अंदर कोई बेकार पैदा नहीं किया गया। लेकिन आज इस्लाम किस लिए आया था? सहाबा ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर हम तक इस्लाम पहुँचाया, इसी दिन के लिए पहुँचाया था, इसी मकसद के लिए पहुँचाया था। आज ये हिंदुस्तान पर जो हालात आ रहे हैं ये हमारे आमाल का नतीजा है। ये सिर्फ हम नहीं कहते, कुरान ने साफ ऐलान किया ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि जो भी परेशानियां तुम पर आएंगी, जो भी परेशानियां तुम पर आएंगी ये तुम्हारे आमाल का ही नतीजा होगा, तुम्हारे आमाल का नतीजा है। जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारा हाकिम होगा। आज हमारा दिल तो एकदम मुर्दा हो चुका है, दीन की तरफ किसी का जहन नहीं जाता। हुजूर किस लिए आए थे दुनिया में इस तरफ किसी का जहन नहीं जानता। ईमान किस तरह हमको बनाना है इस तरफ किसी का जहन नहीं जाता। हमारे माशरे को किस तरह दुरुस्त करना है इस तरफ किसी का जहन ही नहीं जाता। इससे भी खराब दिन आने वाले हैं। ये दिन क्या कम है कि हमारी मस्जिदें गैरों की तरफ जा रही हैं, मस्जिदों पर मंदिरें बनाई जा रही हैं, हमसे हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, मुसलमानियत का हुकूक छीना जा रहा है, और हम बुज़दिल हैं। ये कहते हैं कि क़यादत ने क्या किया, जो बड़े बड़े लोग उन्होंने क्या किया। आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए। आपके अख्तियार में ये है कि नहीं है कि आप 5 वक्त मस्जिद में आ जाइए? आपके अख्तियार में है कि नहीं आप गैर शरई तरीक़े को आप छोड़ दीजिए? आपके अख्तियार में है कि नहीं कि अपने घरों में दीन को दाखिल कीजिए, अपने ज़िंदगियों में दीन को दाखिल कीजिए, अपने आमाल जवारे से बताइए कि हम इस्लाम वाले हैं, हम मोमिन हैं। लेकिन नहीं, आज हमारा तरीका गैरों जैसा है। अगर एक मुसलमान एक हिंदू को खड़ा कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन मुसलमान है कौन हिंदू, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। बुज़दिल हो गए, दिल हमारा काला है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला इन्न फिल जसदी मुग़ज़ा, कि इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदत कुल्लु, कि जब वो ख़राब होता है तो पूरे बदन ख़राब हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि हार्ट अटैक कब आता है, जब दिल काम करना छोड़ दे तो इंसान दुनिया से चला जाता है। जब दिल काम करना छोड़ दे तो इंसान दुनिया से चला जाता है। और हमारा जब दिल काला है तो इस्लाम हमारी ज़िंदगियों से चला गया, इस्लाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर बचा नहीं है। आज तो हम मुसलमान हुए, मुसलमान कैसे हुए? मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुअज्जिन ने कान में अजान दी कि मुबारक हो तो मुसलमान बनकर आया। इतनी आसानी से इस्लाम मिल गया, जितनी आसानी से हम समझते हैं इतनी आसानी से इस्लाम आ गया। मेरे भाई, इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हुजूर ने दी, सहाबा ने दी, ताबईन ने दी। वक्त नहीं है, वरना मैं उन कुर्बानियों को गिनाता तो आपका कलेजा बाहर आ जाता। कितनी कुर्बानियों के बाद ये ईमान, ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। लेकिन हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, ये समझते हैं कि बस इस्लाम के ठेकेदार हम ही हैं, जन्नत हमारे लिए बनाई गई। नहीं मेरे भाई, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा आया है। इस तरह से बचाया है सहाबा ने, इस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। थोड़ा सा छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, हर किसी को पता होगा बिलाल का नाम, वो मुअज्जिन थे। हर कोई जानता होगा कि मक्के के अंदर उनको तपती रेत पर लिटाकर घसीटा जाता था, तपती रेत पर लिटाकर घसीटा जाता था मक्के की गलियों के अंदर। हजरत बिलाल को घसीटा जा रहा था तो उधर से जिन लोगों का गुजर होता था वो कहते थे बिलाल तू इतनी तकलीफ क्यों उठाता है? क्यों नहीं कह देता कि जो तेरा माबूद वही मेरा माबूद, मैं एक खुदा को नहीं मानता? क्यों नहीं ये कह देता? ये कह देगा तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हजरत बिलाल ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। हजरत बिलाल ने कहा कि मैं इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक खुदा का इनकार नहीं कर सकता। हजरत बिलाल ने कहा कि बिलाल को अल्लाह खरीद रहा है, बिलाल को अल्लाह जांच रहा है, उसका इम्तिहान ले रहा है, उसके ईमान की पुख्तगी का इम्तिहान ले रहा है। और जब तुम कोई मिट्टी का बर्तन बाजार से खरीदने के लिए जाते हो तो उसको ठोक ठोक कर देखते हो कि कच्चा है कि पक्का, फिर उसके बाद लेते हो। और बिलाल को अल्लाह खरीद रहा है, इतनी आसानी से थोड़ी खरीद लेगा, उसके लिए तो कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। माइक की आवाज़ खींच रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई, हमें इस वक्त ज़रूरत अपने माशरे को दुरुस्त करने की, अपने ज़िंदगियों में दीन दाखिल करने की। वरना एक वक्त है कि हम बुज़दिल हो गए, हम गैरों के साथ मिलते हैं। एक वक्त आएगा कि हमको अपना मज़हब भी बदलना पड़ेगा, हम इस्लाम पर भी अमल करने के कारचार नहीं होंगे। इसलिए इस तरह से नाते, इस तरह से गज़लें सुनने का हमारा दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए। हम जब भी सुने तो ज़्यादा से ज़्यादा उलमा के बयान सुने, हुजूर के तरीक़े को सुने, अल्लाह रसूल ने क्या कहा इस तरीक़े को हम सुने, इस तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में दाखिल। मैं हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान से करता हूँ कि वो दुआ कर, दुआ फिर इस जलसे का इख्तिताम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइब मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हद्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़ैतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु वला हाजतन मिन हवाइजि दुनिया हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा। अल्लाह बातिल की नज़र मसाजिद व मकातिब पर टिकी हुई है, अल्लाह उनकी गिराने की कोशिशें चल रही हैं। अल्लाह बातिल तदबीरों को नेस्त नाबूद फरमा, अल्लाह बातिल की बातिल तदबीरों को नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह अगर इनके मुक़द्दर में हिदायत है अल्लाह इन्हें हिदायत से नवाज दे, अल्लाह वरना नेस्त नाबूद फरमा, अल्लाह वरना नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह हमारी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे मसाजिद मदारिस मकातिब और खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह गज़ा के मुजाहिदीन की मदद फरमा, अल्लाह उनकी मदद नुसरत फरमा, अल्लाह मदद नुसरत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह खस्ता हाल हैं, अल्लाह खस्ता हाली की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह बज़ाहिर कोई मददगार नज़र नहीं आ रहा है,
अल्लाह आपके सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह आपके सिवा कोई कारसाज नहीं, अल्लाह आपके सिवा कोई खालिक व मालिक नहीं। अल्लाह 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 मदद नुसरत नाजिल फरमा। अल्लाह हर एतबार से मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ील में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।